temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We have been studying on the topic, the fear of the Lord is a treasure. हम परमेश्वर का भय मानना ये खजाने जैसे है, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। What is the fear of the Lord? परमेश्वर का भय मानना सच में क्या होता है? It is not a fear negative that, oh, God will punish me, I must be hiding, that sort of fear. ये इस तरह का डर नहीं कि ओ परमेश्वर मुझे दंड देंगे और इसलिए मुझे छिप जाना, ये नकारात्मक डर नहीं है। It is a very healthy, positive fear. ये तो एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक ऐसा भय होता है। What is the fear of the Lord? तो फिर परमेश्वर का भय मानना क्या होता है? It is continual awareness that you are in the presence of an almighty, holy, just God. ये तो इस बात के बारे में निरंतर और सचेत रहना है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो कि पवित्र हैं उसकी उपस्थिति में बने हुए हैं। And this God sees every thought, every motive, every word. और ये परमेश्वर हर एक उद्देश्य, हर एक मनसा, हर एक शब्द को बहुत अच्छे से सारी बातों को देखते चले जाते हैं। And whatever is wrong will be judged by him. और जो कुछ भी गलत है उसका परमेश्वर के द्वारा न्याय किया जाएगा। That is the fear of God. यही तो परमेश्वर का भय होता है। And how is that a treasure? और ये सच में किस तरह से एक खजाना होता है? It's not a negative thing, it's a positive thing. ये कोई नकारात्मक बात नहीं है, लेकिन ये तो सकारात्मक बात होती है। We saw that number one, it keeps you from evil. और हमने सबसे पहली बात यहाँ पर यही देखी है कि परमेश्वर का भय मानने से आप बुराई करने से बच जाते हैं। The second thing was it gives you knowledge. और दूसरी बात ये है कि परमेश्वर का भय मानने से आपको ज्ञान मिलता है। You'll have great understanding and knowledge when you will understand what you study. आप बहुत ही महान समझ और ज्ञान को पाएंगे। जब भी आप अध्ययन करेंगे आप उसे समझ पाएंगे। The fear of the Lord we saw gives you wisdom. हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर का भय मानना आपको बुद्धि देता है। ये तो बुद्धि का आरंभ होता है। Wisdom is gained from experience. बुद्धि जो है ये तो अनुभव से प्राप्त की जाती है। And wisdom is you can use it to counsel many people. और बुद्धि एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा बहुत से लोगों को सलाह दे सकते हैं। And if you have the fear of the Lord, अगर आप में परमेश्वर का भय है you will receive supernatural wisdom and you will be walking in you'll be a wise person. तो आपके पास में अलौकिक बुद्धि होगी और आप एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में जिएंगे। And we also saw that the fear of the Lord prolongs your life and gives you a very healthy life. और हमने ये भी देखा है कि परमेश्वर का भय मानना आपको दीर्घायु देता है और आपका जीवन पूरी तंदुरुस्ती से भरा होता है। Today we will see the fifth thing about the fear of the Lord. Why is it a treasure? और आज हम पांचवी बात देखेंगे कि परमेश्वर का भय क्यों एक खजाना है। परमेश्वर का भय मानना एक खजाने के जैसे क्यों है। In Proverbs chapter 14 and verse 27. नीति वचन अध्याय 14 वचन 27 अगर हम पढ़े तो हम ये पाएंगे, The fear of the Lord is a fountain of life. यहोवा का भय मानना जीवन का सोता है। इस तरह से ये वचन बताता है। Many people just live their life. बहुत से लोग तो बस केवल जैसे तैसे अपना जीवन जीते हैं। They go to work, they come back, and it's just one rut. They're walking in a rut. बस वो इस तरह से काम पर जाते हैं, वापस आते हैं, फिर काम पर जाते हैं, मानो एक रट जैसे लगाई हुई है। They don't see any purpose in life. वो अपनी जिंदगी में किसी तरह का कोई उद्देश्य नहीं देखते हैं There is no joy, there is no peace. और उनके पास कोई आनंद नहीं होता है, ना ही शांति होती है। Happiness is something, oh, maybe I go for holiday, I'll have some moments of happiness. देखिए खुशी के बारे में क्या है, लोग सोचते हैं ठीक है मैं छुट्टियों पर जाऊंगा और अपनी छुट्टियां बड़ी खुशी के साथ में मैं वहां पर बिताऊंगा। Life is very dull. जिंदगी तो बहुत ही डल हो चुकी है, इसमें कोई आनंद नहीं है। But when a person has the fear of God, लेकिन जब किसी व्यक्ति में परमेश्वर का भय होता है it's like a fountain. It's a fountain of life. तो ये तो जीवन के सोते के जैसे होते हैं, इसमें मानो जिंदगी का सोता होता है। We have a place in Kashmir called Verinag. कश्मीर में एक जगह जिसका नाम है वेरीनाग। It has been running for hundreds and thousands of years. As the water keeps on coming from the ground, a huge well of water. और यहाँ पर तो पिछले कई सैकड़ों सालों से पानी आ रहा है और ये तो मानो अंदर से निकलने वाला ऐसा पानी का सोता है। And they say that is the origin of the Jhelum River.
और वो इस तरह से कहते हैं कि झेलम नदी की शुरुआत जो है वो यहीं से हुई है। It's just about 15 kilometers from my house. ये तो मेरे घर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर है। And they built it as a big garden. और उन्होंने आसपास में एक बहुत ही सुंदर बगीचा बनाया है। But the water is continuously coming from underground. लेकिन पानी जो है वो तो जमीन के नीचे से निरंतर ऐसे निकलते जा रहा है। Fresh water. बिल्कुल ताजा पानी जमीन के नीचे से निकल रहा है। Clean and clear water. बिल्कुल साफ सुथरा पानी। When you have the fear of God, जब आप में परमेश्वर का भय होता and है you walk in the fear of the Lord, और जब आप परमेश्वर के भय में चलते जाते हैं, the life will be in you like a fountain, always fresh, always living. तो आपके अंदर जिंदगी जो है वो तो बिल्कुल तरोताजा होगी, हमेशा मानो आपका जीवन जोश से भरा होगा। Those who know Jesus Christ and walk in the fear of God, they'll always be full of life. जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं और परमेश्वर के भय में चलते हैं, वो तो हमेशा जिंदगी से भरे होते हैं। They'll always be having joy. और वो हमेशा आनंद मनाते चले जाते हैं। They'll be happy. वो हमेशा खुश रहते हैं। One thing they know, God is on my side. एक बात तो वो जानते हैं कि हाँ, परमेश्वर मेरी ओर से हैं। He is my Father. परमेश्वर मेरे पिता हैं। I commune with Him. I talk with Him. मैं परमेश्वर से बातें करता हूँ, मैं प्रभु से बातचीत करता हूँ। After this life, I'm going to be with Him forever. और इस जिंदगी के बाद में मैं हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ रहूंगा। In a wonderful place called heaven. बहुत ही अद्भुत जगह पर जिसका नाम स्वर्ग है, वहां रहूंगा। Oh, they're full of life and full of joy. वो तो जिंदगी से भरे होते हैं और वो तो आनंद से भरे हुए लोग होते हैं। Jesus can give you that abundant life. यीशु मसीह आपको इस तरह का बहुतायत का जीवन दे सकते हैं। Jesus said, यीशु ने कहा, I came that you may have life and that you may have life abundantly. मैं इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ और तुम बहुतायत का जीवन पाओ। And that's what the fear of God gives you, an abundant and happy life. परमेश्वर का भय मानना यही तो आपको दे सकता है। ये तो आपको बहुतायत का और खुशी का और आनंद का जीवन दे सकता है। You have a happy family. आपका परिवार बहुत ही खुश रहेगा। Your children are blessed. आपके बच्चे आशीषित होंगे। Your work is blessed. आपका काम आशीषित होगा। God meets all your needs. परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। You're full of joy. आप आनंद से भरे हुए होंगे। That's a beautiful life. ये बहुत ही सुंदर जीवन है। That's an abundant life. ये तो बहुतायत का जीवन है। And that's what comes with the fear of God. और ये सब परमेश्वर के भय के साथ में ही तो आता है। That's why it's a treasure. और इसीलिए ये एक खजाना है, अनमोल है। The sixth thing that the fear of God gives you, छठी बात जो कि परमेश्वर का भय मानना आपको देता है, it gives you a contentment. You're content. ये आपको संतुष्टि देता है। आप संतोष में रहते हैं। Proverbs chapter 15 and verse 16, नीति वचन अध्याय 15 वचन 16 इस तरह से कहता है, it says, better is a little with the fear of the Lord than having great treasure and turmoil with it. घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। इस तरह से ये कहता है। You may not be a very rich man. चाहे हम बहुत ही धनी व्यक्ति क्यों ना हो, You may not have lot of properties and cars and houses. शायद हो सकता है कि आपके पास में बहुत सी धन संपत्ति, कार और घर हो, But you may have just sufficient for your needs and your family. या हो सकता है कि केवल आपके और आपके परिवार की जरूरतें पूरी करने के लिए But हो। when you walk in the fear of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, whatever you have, you will be content with what you have. तो आपके पास जो कुछ भी है आप उसमें संतोष में रहेंगे। You will not always be envying somebody. Oh, he has got so much, I don't have anything. You won't have that envy. आपके अंदर में इस तरह से द्वेष नहीं होगा कि उनके पास बहुत ज्यादा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। इस तरह से जलन नहीं You होगी। know that you have Almighty God on your side. आप ये जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी ओर से है। So why do you need to envy somebody else? तो फिर आपको किसी और से जलन रखने की जरूरत ही क्या है? So the fear of God brings contentment in your life. इसीलिए परमेश्वर का भय मानना आपके जीवन में संतोष और संतुष्टि लेकर आता है। Paul says, I have learned to be content in all things. पौलुस ये कहता है कि सारी बातों में संतोष के साथ में रहना या संतुष्टि में रहना मैंने सीख लिया है। Whether I have much or whether I have very less, I'm content. चाहे मेरे पास बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो, फिर भी मैं उसमें संतुष्टि में रहूंगा। Whether I'm hungry or whether I'm full, I'm content. चाहे मैं भूखा रहूं या फिर मैं भरा हुआ रहूं, इन दोनों में मैं पूरी तरह से संतुष्टि में रहता हूं। This contentment comes with the fear of God. ये जो संतुष्टि है ये तो केवल परमेश्वर के भय के द्वारा ही आती है। Number 7. नंबर 7, Fear of the Lord brings healing and refreshment to your body. परमेश्वर का भय मानना आपके शरीर में चंगाई और तरोताजगी लेकर आने वाला है। In Proverbs chapter 3 and verse 7 and 8. नीति वचन अध्याय 3 वचन 7 और 8 इस तरह से कहता है, Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil. It will be healing to your body and refreshing to your bones. अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना,
ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। You will walk in divine health when you fear God. जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं तो आप अलौकिक तंदुरुस्ती में चलेंगे। You can claim that promises of God. आप परमेश्वर की उन प्रतिज्ञाओं का दावा कर पाएंगे। By his stripes I'm healed. When Jesus took the stripes on the cross, he brought healing for you. यीशु ने जो कोड़े खाए उसके कारण मैं चंगा हो गया हूँ। यीशु मसीह ने क्रूस पर जाने के पहले जो अपने शरीर पर कोड़े खाए हैं उसके कारण मुझे चंगाई मिली है। And Psalms 91 says, those who abide in the shadow of the Almighty, the plagues will not come near them. भजन संहिता 91 ये कहता है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता है उसके ऊपर कोई भी मरी काम नहीं करती, कोई मरी उसके निकट नहीं So आएगी। the seventh thing is, it brings you healing and refreshment. सातवीं बात ये है कि ये आपको चंगाई देता है और ये आपको पूरी तरह से तरोताजा कर देता है। That's why the fear of the Lord is a treasure. और इसीलिए परमेश्वर का भय मानना एक खजाना होता है। You may be the richest man, but still you can have a very bad health, very poor health. शायद हो सकता है कि आप बहुत ही धनी व्यक्ति हो, लेकिन फिर भी आप बुरी तरह से तंदुरुस्ती की समस्या में होंगे। But when you fear the Lord, लेकिन जब आप प्रभु का भय मानते हैं, supernaturally you'll be walking in healing and health, in refreshment. आप तो अलौकिक रीति से चंगाई में, तंदुरुस्ती में और तरोताजगी में होकर चलते चले जाने वाले व्यक्ति होंगे। Number 8, what does the fear of the Lord do for you? नंबर 8, परमेश्वर का भय मानना आपके लिए क्या करता है, यहाँ पर हम इसके बारे में देखेंगे। It leads you to worship the Almighty God and have fellowship with the Almighty God. ये आपकी अगुवाई करता है कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की संगति In करें। Psalms chapter 5 and verse 7, भजन संहिता अध्याय 5 वचन 7 इस तरह से कहता है, As for me, by your abundant loving kindness, I will enter your house. At your holy temple, I will bow in reverence for you. परंतु मैं तो तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा, मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। इस तरह से ये वचन कहता है। When you fear the Lord, जब आप परमेश्वर का भय मानते हैं you'll be able to enter the presence of तो God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश कर पाते हैं। You'll be able to bow in reverence before God. आप परमेश्वर के सामने बड़े आदर से दंडवत कर पाते हैं। And the Almighty God, the creator of the heavens and earth, will be your Father. और सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी के रचयिता है, वो परमेश्वर आपके पिता हैं। And you will be the son and daughter of the living God. और आप उस जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाएंगे। You can worship Him with a true, sincere heart. आप सच्चे ईमानदार दिल से परमेश्वर की आराधना कर पाएंगे। See, many people worship God with their tongue, बहुत से लोग केवल अपनी जीभ से परमेश्वर की आराधना करते हैं, but in their heart is very far from God. लेकिन अपने दिल में वो परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। Jesus Himself said, स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा है, These people worship me with their lips, but their heart is far from ये me. लोग तो केवल अपने होठों से मेरी आराधना करते हैं, लेकिन उनका जो दिल है वो तो मुझसे बहुत बहुत दूर रहता है। How many people speak nice words of praise and worship to God, but in their heart they are full of evil. बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की आराधना करते समय और उसकी स्तुति करते समय बहुत अच्छे शब्दों को बोलते हैं, लेकिन उनका दिल बुराई से भरा हुआ होता है। God will not listen to those prayers. परमेश्वर ऐसी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। If your heart is evil and only you speak beautiful things to God from your mouth, God knows your heart. You can't deceive Him. अगर आपका दिल जो है वो केवल बुराई से भरा हुआ है और आप अपने मुंह से केवल अच्छे शब्दों को बोलते हैं, तो आप इस तरह से परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं, Because He knows your heart. क्योंकि परमेश्वर आपके दिल को जानते हैं। But if you have the fear of God, लेकिन अगर आप में परमेश्वर का भय है your worship is like sweet smelling incense before Him. तो आपकी आराधना परमेश्वर के सामने बहुत ही सुगंधित हवन के जैसी होगी। He will accept your worship. वो आपकी आराधना को स्वीकार You करेंगे will be able to come to His throne. और आप परमेश्वर के सिंहासन के करीब आ पाएंगे। The Bible says in Revelations, बाइबल प्रकाशित वाक्य में ये कहती है the prayers of the saints came like incense before the throne of God. कि संतों की प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के सामने वहां पर हवन जैसी आई। When you walk in the fear of God, जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, and when you praise Him with your lips, जब अपने होठों से परमेश्वर की स्तुति करते God हैं, is pleased with you. तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो जाते हैं And it comes like an incense before Him. और ये परमेश्वर के सामने एक हवन के जैसे होते हैं। But when you don't have the fear of God, जब आप में परमेश्वर का भय नहीं होता है and you keep all the evil in your heart, और आप अपने दिल में केवल बुराई छिपा कर रखते हैं and then you try to worship God, और फिर आप परमेश्वर की आराधना करने की कोशिश करते हैं, it will be like a foul smell before Him. तो ये परमेश्वर के सामने एक बदबू के जैसी होगी, दुर्गंध के जैसी होगी। He won't accept it. वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। It won't come before Him at all. ये परमेश्वर के सामने आएगी ही नहीं।
If you want your words and your worship and your praise to come to His throne, अगर आप चाहते हैं कि आपके शब्द, आपकी आराधना, आपकी प्रार्थना परमेश्वर के सिंहासन के सामने आए, then walk in the fear of God. तो फिर आप परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में चलते चले जाइए। The fear of the Lord, if you walk in the fear of the Lord, it brings provision into your life, God's provision. अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो ये परमेश्वर के प्रयोजन को आपके जीवन में लेकर आता है, प्रभु का प्रयोजन आपके जीवन में आता है। This is very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। So many people are struggling financially, बहुत से लोग आर्थिक रीति से कश्मकश में पड़े हुए हैं, unable to make ends meet in their family. वो अपने परिवार में अपनी सारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते हैं, Their jobs are not working well, they're not getting sufficient. उनको पर्याप्त नहीं मिल रहा है, उनकी नौकरी में वो सही काम नहीं कर पा रहे हैं, And always they're in that pressure and attention that I don't have enough, I don't have enough. और हमेशा उनके ऊपर दबाव होता है, इस तरह से वहाँ पर तनाव होता है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, मेरे पास में काफ़ी मात्रा में नहीं है। Bible says in Psalms 34 and verse 9, बाइबल भजन संहिता अध्याय 34 वचन 9 में इस तरह से कहती है, Oh, fear the Lord, you His saints, and for those who fear Him, there is no want. हे यहोवा के पवित्र लोगो, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। And Psalms 111 and verse 5 says, और भजन संहिता 111 वचन 5 इस तरह से कहता है, हम इसे पढ़ते हैं। it says, He has given food to those who fear Him, and He will remember His covenant forever. उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है और अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। इस तरह से भजन संहिता 111 वचन 5 कहता है। That's why the fear of the Lord is a treasure. और इसीलिए परमेश्वर का भय मानना ये तो एक बड़े खजाने के जैसे है। You have the supernatural provision of God. आपके पास में परमेश्वर की ओर से अलौकिक प्रयोजन होगा, अद्भुत प्रयोजन होगा। Even if you don't have much, हालांकि आपके पास में ज्यादा ना हो, whatever you have will be stretched and it will be sufficient. आपके पास में जो कुछ भी होगा वो आपके लिए पर्याप्त होगा, उसके अंदर आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। Sometimes you may have a lot, but it still won't be sufficient. शायद हो सकता है कि कई बार आपके पास में बहुत ज्यादा हो, लेकिन फिर भी वो आपके लिए पर्याप्त नहीं होता है। But when you have the fear of the Lord, even the little will be sufficient. लेकिन जब आप में परमेश्वर का भय होगा तो आपके पास चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो भी पर्याप्त हो जाएगा, Because the blessing of God will come upon it. क्योंकि परमेश्वर की आशीष उसके ऊपर आएगी। There was a woman who was in outside Israel, एक स्त्री थी जो कि इस्राएल की नहीं थी, इस्राएल की बाहर की थी, and there was a time of famine, और उस समय वहां पर अकाल पड़ा था, and people were dying of lack of food. और उस समय लोग तो भोजन की कमी के कारण मर रहे थे, And she was about to die because she had no food left, just a little bit for her son to eat and for her to eat, and then after that they would die. और उसके पास ज्यादा भोजन नहीं था, बस थोड़ा सा था, ताकि वो और उसका बेटा एक समय के लिए खाए, और फिर उसके बाद में वो तो मर जाने वाले थे। But a prophet of God called Elijah came to them, लेकिन परमेश्वर का भविष्यवक्ता एलिया उनके पास में उस समय आता है, and God did a miracle in the life of that widow and her son. और परमेश्वर ने उस विधवा के जीवन में और उसके बेटे के जीवन में बहुत ही अद्भुत चमत्कार किया। A little bit of flour did not finish for the whole 3 years of the famine. उसके पास जो थोड़ा सा आटा था वो तो उस पूरे 3 साल के अकाल के समय में खत्म नहीं हुआ, वो तो चलता रहा। And the little bit of oil never finished for the whole 3 years. और कुप्पी में जो थोड़ा सा तेल था वो इन पूरे 3 साल में कभी खत्म नहीं हुआ। God will do miracles in your life when you walk in the fear of God. जब आप परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। He'll provide for you. परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करेंगे, And you will not be in want, you will not be in lack. और आप किसी कमी में नहीं होंगे, आप किसी घटी में नहीं होंगे, किसी तरह से परेशानी में नहीं True होंगे। prosperity is not having billions of dollars or crores of rupees. That's not true prosperity. सच्ची संपन्नता ये नहीं कि आपके पास में लाखों और करोड़ों रुपए हो या फिर लाखों और करोड़ों It डॉलर is हो। not having any lack. It's being supplied. Everything is supplied. That is prosperity. सच्ची संपन्नता यही है कि आप किसी कमी और घटी में ना हो, यही तो सच्ची संपन्नता होती है। True prosperity is when God takes care of all your needs. That is true prosperity. सच्ची संपन्नता तो यह है जब परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं, Because the Almighty God is your supplier. That is prosperity. क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका प्रयोजन करने वाले हैं, और यही तो आपकी सच्ची संपन्नता होती है। All your needs are met. Your family is happy. Your children are happy. They're walking in the fear of God. That is prosperity. आपकी सारी जरूरतें पूरी होती है, आपका परिवार खुश होता है, आपके बच्चे खुश होते हैं, वो परमेश्वर के भय में चलते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, यही तो हमारे लिए सच्ची संपन्नता होती है। You and your wife are happy together.
That is true prosperity. आप और आपकी पत्नी एक साथ रहते हुए खुशी से अपना जीवन जीते हैं, यही तो सच्ची संपन्नता है। If you have all the crores and you have always fighting and discontent in your family, that's not prosperity. अगर आपके पास में करोड़ों रुपया भी है, लेकिन फिर भी अगर आप आपस में संतोष में नहीं रहते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, ये सच्ची संपन्नता नहीं है। True prosperity is when God supplies your needs. God is your provider. सच्ची संपन्नता तो ये है कि परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करते हैं, परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों के लिए प्रबंध करते हैं। Remember that those who fear God, there is no want for them. आप याद रखिए, जो परमेश्वर का भय मानते हैं उनके लिए कभी कोई कमी घटी नहीं होती है। And today we'll see the last one before we close today. और आज का संदेश खत्म करने के पहले हम आखिरी पॉइंट को यहाँ पर देखते हैं। The fear of God will give you the guide. You'll be able to get God's guidance in your life. परमेश्वर का भय मानने के कारण आप अपने जीवन में परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। This is very important. ये बहुत जरूरी है। How many of us make so many mistakes in our life and make the wrong decisions? हम में से कई लोग अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं और कई बार हम गलत निर्णय लेते हैं। See, in Psalms chapter 25 and verse 12, भजन संहिता अध्याय 25 वचन 12 इस तरह से कहता है, who is the man who fears the Lord? He will instruct him in the way that he should choose. वो कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता है चलाएगा। Wonderful. बहुत ही अद्भुत है। If you want to walk in the right steps and not make mistakes and go in the wrong direction, fear the Lord. अगर आप सही कदम उठाना चाहते हैं, आप गलतियां नहीं करना चाहते हैं, गलत दिशा में नहीं जाना चाहते हैं, सही दिशा में जाना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर का भय मानिए। A person who walks in the fear of God, he will have divine guidance in all his decisions. जो व्यक्ति परमेश्वर के भय में चलता है, वो अपने सारे निर्णय में परमेश्वर की ओर से अलौकिक मार्गदर्शन पाएगा, प्रभु की ओर से अगुवाई प्राप्त करेगा। God will keep him from making wrong decisions and taking the wrong direction. परमेश्वर उसे गलत निर्णय लेने से और गलत दिशा में जाने से रोकेंगे। प्रभु उसकी अगुवाई करेंगे, उसको बचा कर रखेंगे। That's why the fear of the Lord is a treasure. और इसीलिए परमेश्वर का भय मानना एक खजाने के जैसे है। Because if you have the fear of God, क्योंकि अगर आप में परमेश्वर का भय है, the decisions you take in your life, तो आप अपनी जिंदगी में जो भी निर्णय लेते हैं, God will guide them. परमेश्वर उनमें मार्गदर्शन करेंगे। The angels of God will be with you. परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ में होंगे। They will help you walk in the way that God has planned for you. परमेश्वर ने आपके लिए जो मार्गों की योजना बनाकर रखी है, उस मार्ग पर चलने में स्वर्गदूत आपकी मदद करते चले जाएंगे। The Spirit of God who lives in you, परमेश्वर की आत्मा जो कि आप में वास करती है, He will guide your steps into make the right decisions. परमेश्वर की आत्मा जो कि आपके अंदर रहती, वो आपका मार्गदर्शन करेगी और वो आपकी अगुवाई करती चली जाएगी। If you are trying to make a mistake, then He will disturb you and He will stop you from making that mistake. अगर आप कोई गलती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर का आत्मा वहां पर निश्चय आपको पूरी तरह से बेताब कर देगा और उसे रोकेगा। God will instruct you in the way that you should go. जिस मार्ग में आपको जाना है, उस मार्ग में परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। Even you have God guiding you, what mistake can you make? अगर परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करते हैं, तो आप कौन सी गलती कर सकते हैं? So sad when you do something and go a long way and you find, "Arre, I made a mistake. I can't even turn back." It's a very sad thing. ये बड़े दुख की बात है कि आप कुछ गलती करते हैं और उस रास्ते पर बहुत दूर तक चले जाते हैं और आप कहते हैं कि देखो, अब मैं वापस लौट कर नहीं जा सकता हूँ। ये तो बड़े दुख की बात है। How much better is when you make the right decisions at every stage. सच में ये कितना अच्छा होता कि आप हर एक स्तर पर बिल्कुल सही निर्णय लेते, सही दिशा में बढ़ते। And if you have the fear of God, you walk in the fear of God, God has promised that He will guide your steps. अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, तो परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है कि वो हर कदम में आपकी अगुवाई करते चले जाएंगे। It's a wonderful thing. ये बहुत ही अद्भुत बात है। If you make a decision to walk in the fear of God. अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि आप परमेश्वर के भय में चलेंगे, आप परमेश्वर का भय मानते हुए जीवन जिएंगे। You do all the wrong things, you do everything on your own way, and then when you need a decision, Lord guide me. That won't happen like that. देखिए, आप सारे गलत निर्णय लेते हैं, आप अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, और जब सब कुछ सही काम नहीं करता है, तो आप कहते हैं प्रभु मुझे बचा, मेरी अगुवाई कर। और उस समय जब आप ये प्रार्थना करते हैं, ये ऐसे अपने आप नहीं होता है। If you make it a lifestyle of walking in the fear of God, लेकिन अगर आप अपनी जीवन शैली बना दे कि आप परमेश्वर का भय मानते हुए अपना जीवन जिएंगे, daily you walk to honor Him, आप प्रतिदिन इस तरह से चलेंगे जिसके कारण परमेश्वर को आदर मिलता है, then God is happy to guide your steps. तो परमेश्वर बड़ी खुशी से आपका मार्गदर्शन करते जाएंगे। God is happy to lead you in the right paths. परमेश्वर बड़ी खुशी से सही मार्ग में आपकी अगुवाई करते जाएंगे।
It's a wonderful thing. ये अद्भुत बात है। When you make mistakes, very costly mistakes, people make very costly mistakes. जब आप कोई गलती करते हैं तो उसके लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। लोग ऐसी बहुत बड़ी कीमत की गलतियां करते हैं। You make a mistake in your investment and you lose all your money. अगर आप अपने निवेश में कोई गलती करते हैं तो सारा पैसा आप वहां पर खो देते हैं, आपको बहुत नुकसान होता है। Oh, your business will flop. आपका जो व्यापार है वो पूरी तरह से चौपट हो जाता है And you become so discouraged, you don't know what to do. और आप बहुत निराश हो जाते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि अब इस समय मैं क्या करूं। How much better it is to make the right decisions with the guidance of God Himself. ये सच में कितना बेहतर होगा कि स्वयं परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलते हुए आप अपने जीवन में सही निर्णय लें। And this will happen when you walk in the fear of God. और जब आप परमेश्वर के भय में चलते चले जाएंगे तो निश्चय ही ये होगा। Now, I want to ask you, अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, is God guiding your steps? क्या परमेश्वर आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहे Or हैं have you made blunders in your life? या फिर आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलतियां की हैं And you find yourself lost, business gone, health gone. या आप अपने आप को ऐसी जगह पर पाते हैं जहां पर आपकी तंदुरुस्ती चली गई है, आपका व्यापार चौपट हो चुका है, नुकसान हुआ है। Maybe you have done decisions without the fear of God. You made your own decisions. शायद हो सकता है आपने खुद के निर्णय लिए हैं, प्रभु का भय नहीं माना है And you have gone in the wrong direction. और इसके कारण आप गलत दिशा में आगे बढ़ते चले गए हैं। Do you want to be healthy and have refreshment in your body? क्या आप चाहते हैं कि आप तंदुरुस्त हो और आप अपने शरीर में पूरी तरह से तरोताजगी में जिए? Do you want to fellowship with God Almighty and be able to worship Him truly and truthfully? क्या आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं और सच में आप उसके साथ में संगति में बने रहना चाहते हैं? Do you want to be content with whatever you have? Be happy in whatever situation you are. आपके पास जो कुछ भी है, आप जिस किसी परिस्थिति में हैं, क्या आप वहां पर संतुष्टि में रहना चाहते हैं? If you are like that, अगर आप इस तरह से if हैं, you are watching me today अगर आज अभी आप मुझे देख रहे हैं and you feel that yes, I need this, और आप ये महसूस करते हैं कि हाँ मुझे इसकी जरूरत है, then make the first step in your decision. तो आप अपने निर्णय में पहला कदम उठाइए। Jesus Christ came to this world to die for you and me. यीशु मसीह संसार में इसीलिए आए कि वो तो आपके लिए और मेरे लिए अपनी जान दे। He never committed sin, उन्होंने कभी पाप नहीं किया था, but because we have sinned, लेकिन हमने पाप किया था, इस कारण He died on the cross for us. प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर मरे। Take the step today and receive Him into your life. आप अपना कदम उठाइए और आज प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार And कीजिए then you will be able to walk in the fear of God. और फिर आप परमेश्वर के भय में चल पाएंगे And you will receive all these treasures. और आप इन सारे खजाने को प्राप्त करेंगे। Pray with me now. मेरे साथ अभी प्रार्थना कीजिए, Seriously with all your heart. अपने पूरे दिल से गंभीरता से प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के I पुत्र हैं। believe that you died on the cross for my मैं sins. विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए क्रूस पर मरे। I have sinned against you. मैंने आपके विरुद्ध में पाप किया था प्रभु यीशु, Forgive my sins. मेरे पापों को क्षमा कीजिए। Wash me from all my iniquities. मेरे सारे अधर्मों से मुझे धोकर शुद्ध कीजिए। Come into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए, Save my soul. मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए Make me a child of और God. मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। I will follow you all the days of my मैं life. जिंदगी भर आपके पीछे चलते रहूंगा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, Amen. आमेन। Get a Bible. आप एक बाइबल लीजिए, Study the Bible serially. आप क्रमानुसार बाइबल का अध्ययन करते चले जाइए। God will guide you and teach you His word. परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपको अपना वचन सिखाते चले जाएंगे। And when you know the word of God, you can learn how to walk in the fear of और God. जब आप परमेश्वर का वचन जानेंगे तो आप परमेश्वर के भय में चलना सीखते चले जाएंगे। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll complete this topic next week. अगले हफ्ते इस विषय को हम आगे देखेंगे।